आप सबको मेरा नमस्कार। एस्ट्रोवाणी बाय अंकिता झा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भाई दूज के बारे में बताने आई हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हर वर्ष भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस बार भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। भाई दूज को हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे कि यम द्वितीया, भाई द्वितीया, भाऊ बीज। इस पावन पर्व के दिन बहनें अपने भाई का टीका करके उनके लंबे आयु की प्रार्थना करती है, जिसके बाद भाई अपने बहनों को उपहार देते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये भाई दूज हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की पौराणिक कथा। तो ये कथा है सूर्य भगवान के पुत्र और संज्ञा माता की पुत्र और पुत्री की, जी, यम और यमुना जी की। यम जिनको हम यमदेव के नाम से जानते हैं और यमुना माता जिनको हम सब लोग जानते हैं। तो कहानी यूँ है कि ये जो कहानी है वो सनत कुमार संहिता से ली हुई है। उनके ऋषि वाल्खिल्य के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम द्वितीया कहते हैं। यम द्वितीया के पावन अवसर पर सायंकाल के समय यमदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूर्व काल की कथा है कि एक समय श्री यमुना महारानी नित्य प्रति यमदेव से प्रार्थना करने लगी कि हे भ्राता, आप अपने सभी इष्ट मित्रों सहित मेरे गृह पर भोजन हेतु पधारिए। यमराज भी उनसे कह देते थे कि कल आऊँगा, परसों आ जाऊँगा। वो अत्यंत व्यस्त रहने के कारण, उनके पास समय ना होने के कारण वो यमुना जी जो उनकी बहन थी उनसे ना मिल पाते थे। तो एक दिन देवी यमुना ने हठ पूर्वक यमदेव को निमंत्रण दे दिया। यमुना जी के निमंत्रण पर यमदेव कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उनके घर भोजन करने पहुंचे। यमदेव ने अपने यमपाश से सभी प्राणियों को मुक्त कर दिया था तथा अपने इष्ट गणों सहित यमुना जी के घर पधारे। यमुना जी ने यम का प्रेम पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया एवं नाना प्रकार के पाक एवं व्यंजन बनाए। यमुना जी ने सुगंधित तेलों से यम का अभ्यंग किया। तत्उपरांत उपटन आदि करके स्वच्छ जल से स्नान कराया। स्नान के बाद विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्र, अलंकार एवं चंदन माला आदि प्रदान किए। खूब अच्छे अच्छे पकवान बने, उनको खिलाया गया। भोजन के बाद यमराज जी ने भी अनेक प्रकार के वस्त्र अलंकार माता यमुना को दिए। तत्पश्चात यमदेव ने अपनी बहन देवी यमुना से कहा, हे बहन, आपकी जो भी मनोकामना हो मांगिए। यम के वचन सुनकर यमुना जी कहने लगी, आप प्रति वर्ष आज के दिन मेरे घर पर भोजन करने के लिए पधारा करें तथा जिन पापियों ने आज के दिन आपकी तरह अपनी बहन के हाथ से भोजन किया हो, उन पापियों को आप अपने पास से सदैव मुक्त करते रहें तथा जो बहन के हाथ से इस प्रकार भोजन करे, आप उन्हें सदा सुख समृद्धि प्रदान करें। मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ। यह सुनकर यमदेव बोले, हे सूर्यपुत्री, जो तुझ में स्नान तर्पण आदि करके बहन के घर भोजन एवं उसका पूजन करेंगे, वे मनुष्य कभी भी यमलोक के द्वार का दर्शन भी नहीं करेंगे। ऐसा कहकर यमराज जी ने देवी यमुना को आशीर्वाद दिया। उसके बाद से ही हम लोग ये भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं। ऐसा कहते हैं कि हर भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए, खास करके अपनी छोटी बहन अगर है उनकी, तो उनके पास जरूर जाना चाहिए। जिनकी भी छोटी बहन नहीं है, वो अपनी बड़ी बहन, वो अपनी चाचा की बेटी, मामा की बेटी, मौसी किन्हीं के घर भी जाके उनको भोजन करना चाहिए और उन्हें उपहार भी देना चाहिए। जी, इससे भाई की लंबी उम्र भी बढ़ती है और भाई के घर में सुख और समृद्धि भी आती है। तो हम सब भाई बहन का ये अटूट जो सालों से चलता आ रहा है ये परंपरा, इसको हमें निभाना है और मैं आशा करती हूँ कि सब भाई अपनी बहन के घर जाएंगे और ये भाई दूज का पर्व मनाएंगे। जी हाँ, और एक चीज़ और,
आप अपने भाई को तिलक करें। अगर कोशिश करें, अगर आपके पास केसर है तो केसर की तिलक करें या चंदन की तिलक करें और भाई से आशीर्वाद लें। धन्यवाद। आप सबको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।